ठाकुर जी का सखा बनना है तो सबसे पहले विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत प्रसाद प्रदान करो। दूसरा, प्रशांत, अत्यंत शांत होना प्रारंभ कर दो। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को कैसे जीतना है? प्रसाद के प्रति भी कभी कभी इंद्रिय इच्छा प्रकट कर देते हैं। प्रसाद होता है, उसके प्रति आपकी जीव का रस प्रकट नहीं होना चाहिए। भले ही प्रसाद में घेवर मिले, आप उसको प्रसाद समझ के पाओ। भले ही प्रसाद में आपको कचौड़ी मिले, आप प्रसाद समझ के पाओ। पर कई बार हमारी जिह्वा का रस इतना प्रधान हो जाता है कि हम प्रसाद में भी वस्तु दृष्टि रख लेते हैं। ये लोग प्रसाद को भी इस भाव से निर्माण करते हैं, उनका खाने का जो मन होता है वो ठाकुर जी के लिए बना देते हैं। जैसे पिज्जा बना दियो, ठाकुर जी पाओ। अब मन किसका है? मन संघ के लोगों का है, ठाकुर जी का नहीं है। ठाकुर जी तो कहते होंगे जन कैसी बला पे कैसी रोटी बना के लाओ, जन का डाल लाओ जा पे ऊपर। ठाकुर जी को पिज्जा खाते होंगे, लंबी से खींचती होगी, ए मधुमंगल कैंची लियो ने काटी आया, जन कहा बना लाओ। बर्गर ठाकुर जी कैसे खाते होंगे? भोग नया तरीके से कभी कभी लगाया करो। देखो मैं बताऊं कैसे। एक मोटा रोटला बनाओ बढ़िया टिक्कर, और पूरी थाली में वो टिक्कर ही आ जाए, और टिक्कर में एक तरफ चटनी रखो, एक तरफ सब्जी रखो, एक तरफ ने सी दाल डाल दो, एक तरफ ने कढ़ी डाल दो, एक तरफ ने कछु अचार। ठाकुर जी के लिए अलग अचार बनने चाहिए, वो वाले अचार नहीं जाते सुबह पराठे खा लियो वही ठाकुर जी को दे दियो। नहीं, ठाकुर जी का अचार अलग होना चाहिए, और वो भी इतना तेज खट्टा आदि नहीं बनता, उसकी भी एक विधा है, वैसे ही बनना चाहिए ठाकुर जी का अचार। मतलब जैसे एक ग्रामीण व्यक्ति पाता है ना, एक ही रोटी में सभी सामग्री धर के फिर प्रेम से पाते। ठाकुर जी का भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी ऐसे ही पाते हैं। और एक बाम में अपनी वंशी दबा लें, दूसरे बाम में अपनी श्रृंगी दबा लें, हाथ में ठाकुर जी तत्फलम लांगुलीशु, यहाँ पे आम को अचार, नींबू को अचार, टेंटी को अचार, मिर्च को अचार, ऐसे ठाकुर जी उंगलियों के बीच में अचार बांध लेते हैं। और यहाँ रोटी को ऐसे ठाकुर जी गोल गोल घुमा लेते हैं। फिर एक बार रोटी खाते हैं, फिर अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं। फिर कोई से कहेंगे हाँ ये तू कौन सब्जी लेके आयो, भोज करते। कभी कभी बन भोज कराओ ठाकुर जी को, बाजरे का रोटला बनाओ, अभी सर्दी है मुंह में, रोटला के ऊपर ही कढ़ी है, एक तरफ मूंग है, एक तरफ कोई दाल है, चटनी है, अचार है। प्रिय लगता है ऐसे पाना। सुख के लिए जब आपकी इंद्रियां कर्म करती हैं, उसी को जितेंद्रिय कहते हैं। आप अपने सुख के लिए कई बार ठाकुर जी की सेवा पद्धति बदल देते हो। हमें इसमें सुख मिल रहा है, होती है कि उस सुख में ठाकुर जी को भी सुख मिले तो ही वो सेवा स्वीकार होगी, नहीं तो नहीं। भगवत सुख में अपना सुख मानो, हमारे सुख में ठाकुर जी को सुखी मत करो, उनके सुख में तुम सुखी रहो। एकादशी ये मानव का धर्म है, मानव करे, ठाकुर जी को मत कराया करो एकादशी। ठाकुर जी को तो पवा दे करो चकाचक, ठाकुर जी को पवा दिया उसका क्या करें? उसी प्रसाद से ही द्वादशी का प्रारंभ करो। एकादशी में पाया था, उसी को अगले दिन पाओ, प्रेम से पूरा परिवार बांट ले, उसी से प्रारंभ करो। पहला विरक्त इंद्रिय, दूसरा प्रशांत आत्मा, तीसरा जितेंद्रिय। तीन लक्षण जिसके अंदर ठाकुर जी उसको अपना सखा मानने लगते हैं। तो एक महिला का रूप धारण करा के भगवान के पुत्र शाम को लेकर चले गए संतों के पास, बोले नहीं बहू आइए महाराज जी द्वारिका थे, क्यों बताओ जाके घर में ला लिया कि लाला? संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, बोले हमारा उपहास करने लाए हो, हमारी परीक्षा करने लाए हो, भगवान का पुत्र शाम है, जाओ हम शाप देते हैं, इसके गर्भ से लोहपिंड होगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश होगा। उसी से राजा उग्रसेन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने लोहपिंड को घिसके समुद्र में फेंकवा दिया, और कुछ नहीं होगा, समुद्र ले गया। परंतु वही समुद्र की लहरों से किनारे आकर के एक का नाम की विषैली घास बन गया। और एक दिन आया कालांतर में यदुवंशियों में किसी बात को लेकर हल्का सा झगड़ा हुआ, हल्का झगड़ा विशाल युद्ध का रूप धारण कर लिया, और लड़ते लड़ते एक दूसरे से मारपीट करते हुए समुद्र के तट पर उस घास को उठा उठा के एक दूसरे पर फेंकने लगे, और देखते ही देखते यदुवंशियों का नाश हो गया। रावण युद्ध में भी समस्त बानरों को, समस्त भगवान की सेना को राम जी ने ही शक्ति प्रदान की ताकि रावण से युद्ध किया जा सके। और जब रावण युद्ध विराम हो गया, सबने अपनी शक्तियां वापस कर दी ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी ने सबको बल दिया था। हनुमान जी महाराज लांघ के चले गए समुद्र को, लेकिन कैसे? अब प्रताप रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे शक्ति प्रदान की, उन्हीं के प्रताप से मैंने किया है। ठीक वैसे ही कृष्णावतार में समस्त यदुवंशियों को भगवान कृष्ण ने अपने समान शक्ति दे दी थी। तो भार हल्का करना है, दुष्टों को नष्ट करना है। पृथ्वी का भार हल्का करने में यदुवंशियों ने भगवान की सहायता की, पर सहायता करके शक्तियों को वापस नहीं लौटाया भगवान को, बल्कि उन शक्तियों से स्वयं ही अपने आप को कृष्ण रूप भगवत तत्व मानने लग गए थे यदुवंशी। अब भगवान के समान शक्ति आ गई, यदुवंशी जहां जाते हैं वही सम्मान होता है। यदुवंशी जहां जाते हैं उनके रूप का प्रकाश, उनकी स्थिति सब कुछ सबको आकर्षित करती है। जबकि यदुवंशियों को चाहिए था कि वो शक्ति भगवान श्री कृष्ण की है, उन्हीं को वापस लौटा दी जाए, लेकिन नहीं लौटाई। धारण करने के लिए बहुत विवेक बुद्धि चाहिए, और वो भगवान में ही है, हम सब में नहीं है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं है। लोगों के अंदर एक शक्ति भी परिपूर्ण रूप से आ जाए तो हम अपना सर्वनाश कर देंगे। हम लोग कहीं ना कहीं अपूर्ण रहते हैं, इसीलिए हम जी पा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति को भी स्थिति से ज्यादा प्राप्त होता है, वो व्यक्ति अपनी स्थिति से गिरने लायक बन जाता है। अच्छा है कि ठाकुर जी हमको कम कम ही देते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। यदुवंशियों को ठाकुर जी ने शक्ति दी, पर यदुवंशी उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, भगवान को लौटाई तक नहीं।
शक्ति को धारण करने के लिए विवेक चाहिए। विवेक यदुवंशियों के पास था नहीं। विवेक सत्संग से होता है। सत्संग वो करते नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? अब हम भगवान बन गए, अब क्या सत्संग करें? व्यक्ति बहुत धनवान हो जाए, उससे कहो भैया कथा करा लो, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या आवश्यकता है, लक्ष्मी की बड़ी कृपा हमारे पास। व्यक्ति का खूब नाम शौहरत ऐश्वर्य हो जाए, उस व्यक्ति से कहो भैया भंडारा कराओ, वृंदावन जाओ, गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, हमें क्या जरूरत है? आपके जीवन में अभाव है, इसीलिए आप भक्ति मार्ग में चल रहे हो। ठाकुर जी ने परिपूर्ण यदि कर दिया होता तो आप भक्ति मार्ग का त्याग कर देते। यदुवंशियों को परिपूर्णता प्राप्त है, इसीलिए ना तो कभी सत्संग करते थे, ना कभी संतों को प्रणाम करते थे, भगवान के कहने पर भी नहीं करते। आप लगना आवश्यक था, नहीं तो ये शक्ति ही, ये यदुवंशी ही पृथ्वी का भार बन जाते। और एक दिन समस्त यदुवंश नाश हो गया। भगवान के भैया बलराम अर्जुन को मन में एक रो तो रहे हैं, भगवान जाने लीला पूरी करके, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक अभिमान था कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, इसलिए भगवान ने अष्टप्राणियों की रक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं इनकी रक्षा कर सकता हूं। ठाकुर जी बोले मान आ गया। भगवान रूप बदल करके आए और बीच रास्ते में अर्जुन के संरक्षण का से 8 पत्नियों का हरण करके ले गए। अर्जुन तीर कमान साधता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। अर्जुन को भी भगवान ने बता दिया तेरे पास जो गांडीव का बल है वो भी तब है जब मैं तेरे संग हूं। अभिमान मत करो अर्जुन। पांडवों को पता चला कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए, तो परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा के शरीर स्वर्गारोहण को इसी मार्ग से प्रस्थान किया। ये वही मार्ग है, टट्टियां पड़ती हैं बद्रीनाथ तक, स्वर्ग तक। सब स्थान है जहां जहां पांडवों ने निवास किया, रुके थे।